नमस्कार। आज का हमारा विषय है कि यम नियम के माध्यम से किस प्रकार तनाव को कम किया जा सकता है। जैसे कि आप सभी परिचित हैं कि महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम और दूसरा साधन जो बताया है अष्टांग योग का, यम और नियम बताया है। यम जो कि एक सामाजिक अनुशासन है, नियम जो कि एक व्यक्तिगत अनुशासन है। ये समस्त अनुशासन कुछ व्यवहार सिखाते हैं, कुछ मूल्यों को सिखाते हैं जो कि व्यक्ति को एक सामाजिक जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं, उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं, उसको मानव से देवता बनाने की ओर अग्रसित करते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने जो यम नियम का वर्णन किया, यदि ये यम नियम का व्यवहार व्यक्ति के जीवन में उतर जाए, उसके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज को भी बदल सकता है। उसमें जो सुखद और मैत्रीपूर्ण व्यवहार उत्पन्न होगा, जो उसके विचारों में, नजरिए में परिवर्तन आएगा, वह उसके साथ साथ उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के व्यवहार में, उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन करेगा। हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए सत्यपूर्ण जीवन जिए तो वह दूसरों का विश्वास पात्र बनेगा। वर्तमान समाज झूठ के दायरे, वर्तमान समाज में जो झूठ है, सत्य है, अत्यधिक है। अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के प्रति विश्वास का जो भाव है, विश्वास करना है, ये नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हम कह सकते हैं कि झूठ बोलना, बेईमानी करना, असत्य बोलना, ये सारे व्यवहार आते हैं। तो इन्हीं के विपरीत सद्व्यवहार क्या होता है, कैसे किया जा सकता है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यह सब यम नियम के अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी बताते हैं। अगर यम नियम का व्यवहार किया जाए तो संसार में सब सुखी हो जाएंगे, तनाव रहित हो जाएंगे, किसी भी तरह का मानसिक दबाव, मानसिक व्याधि उनको नहीं सताएगी। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वो स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यम नियम व्यक्तिगत अनुशासन भी सिखाते हैं, व्यवहार भी सिखाते हैं कि हमें समाज में सामाजिक प्राणी बन के जो व्यवहार करना है, हमारा क्या दायरा है। यह व्यवहार, यम नियम का पालन हमें बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनाता है, एक नैतिकतापूर्ण जीवन जीने में मदद करता है, उसका मार्गदर्शन देता है, उसका ज्ञान देता है, हम कह सकते हैं। तो इस सदाचार को जो महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया कैसे किया जाए और इसके पालन से किस तरह हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। वर्तमान जीवन तनावग्रसित जीवन है। अपनी आकांक्षाओं के पीछे भागता हुआ व्यक्ति अपने आप को तनाव से ग्रसित कर लेता है। अपनी क्षमता से ज्यादा करने का प्रयास उसको शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित कर देता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर अपनी क्षमता से ज्यादा करने का जो भाव है, अधिक चाहत की भाव है, परिग्रह का जो भाव है, ये व्यक्ति को आजीवन तनावग्रसित बना के रखता है। आजीवन व्यक्ति तनाव का ग्रास बना रहता है। उसी से मुक्त होने में किस प्रकार से यम नियम का व्यवहार सहायक है, इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कि यम क्या है। महर्षि पतंजलि जी ने दूसरे अध्याय के 29 नंबर के सूत्र पर यम के बारे में चर्चा करी है। व्यवहार के नियमों में जो सामाजिक अनुशासन है वो यम के अंतर्गत आता है। 5 यम
की चर्चा महर्षि पतंजलि जी ने करी है, जो कि हमें ये सिखाते हैं कि हमें समाज में रहते हुए किन चीजों को नहीं करना चाहिए, कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये 5 यम, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ तक बोला है कि इन 5 यमों को जब हम सार्वभौमिक रूप से पालन करते हैं, देश, काल, समय की सीमा से रहित होकर पालन करते हैं, तो ये सार्वभौमिक बन जाते हैं, सार्वभौमिक होके महाव्रत बन जाते हैं। यहाँ तक इसके व्यवहार का फायदा बताया गया है कि ऐसी ऐसी शक्तियां व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं जो कि सामान्य जन के लिए बड़ी अद्भुत होती है। आध्यात्मिक रूप से अगर हम उस नजरिए से देखें तो शारीरिक और मानसिक बीमारियों से दूर होना तो बहुत प्रारंभिक और छोटा सा लक्षण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यम के अंतर्गत कि जिसमें कि नियंत्रण की बात की जाती है, कुछ कंडीशन के साथ व्यवहार बताया जाता है कि हमें ये नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य मतलब झूठ ना बोलना। तो अगर हम ऐसे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर विकसित क्या होगा? हिंसा विकसित होगी, झूठ विकसित होगा। अस्ते मतलब चोरी नहीं करना। अगर चोरी नहीं करने का पालन ना करें तो किस व्यवहार को हम बढ़ोतरी देंगे? चोरी करने की टेंडेंसी, वो व्यवहार विकसित होगा। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, अध्यात्म की ओर गमन, ब्रह्म का चिंतन। अगर हम इंद्रिय संयम नहीं करेंगे तो समाज में कितने प्रकार की अभद्र व्यवहार फैलता जा रहा है, उससे हम सभी परिचित हैं। ये सभी किस कारण से है? ब्रह्मचर्य का पालन न करने के कारण, इच्छाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में नियंत्रण न होने के कारण व्यक्ति कुकर्म करता है, सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता। फिर अपरिग्रह, परिग्रह ना करना, इकट्ठा ना करना। अगर इकट्ठा करने की टेंडेंसी व्यक्ति में जागृत होगी तो वो क्या करेगा? वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्टोरेज के लिए दूसरे की लूटपाट करेगा, दूसरे के हक को भी मारेगा, क्योंकि उसको इकट्ठा करना है, अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करना है। तो समाज में इस तरह का व्यवहार जागृत होगा। जितना ज्यादा ऐसे विपरीत व्यवहार समाज में फैलेंगे, व्यक्ति के व्यवहार में आएंगे, तो समाज में विकृति बढ़ती चली जाएगी। और इन सभी के कारण मानसिक रूप से भी व्यक्ति तनावग्रसित ही रहेगा, मानसिक विकृतियों से युक्त रहेगा। क्यों? क्योंकि ये समस्त परिस्थितियां, समस्त व्यवहार, जो भी नकारात्मक व्यवहार है, ये सब तनाव उत्पन्न करेगा। इसके विपरीत यदि अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन व्यक्ति करता है तो वह सुख, शांति, संतोष को की प्राप्ति करेगा। उसमें, उसके मन में, मस्तिष्क में शांत भाव रहेगा। लोभ, लालच, मोह आदि उसको नहीं करेंगे परेशान। ये सब भावनाओं से वो दूर रहेगा। यही कारण है कि वह एक सुदृढ़ और शांत और स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति होगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम अहिंसा की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने दूसरे अध्याय के 35 नंबर में अहिंसा की बात करी है। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना। केवल शरीर से मार पिटाई की बात नहीं हो रही है। महर्षि पतंजलि जी ने तो यहाँ तक बोला कि हमें ऐसा कोई भी विचार केवल शरीर से नहीं, मन, क्रम, वचन से पालन करना है। बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है। हमें हमारी मानसिकता में, हमारे विचारों में भी ऐसा घृणित विचार, ऐसा गलत विचार नहीं लाना चाहिए।
जिससे हमारा नुकसान हो, दूसरे का नुकसान हो, हमारा समाज खराब हो, हमारा अगल बगल का माहौल हमारे तनाव का कारण बनता है। परिस्थितियां जो कि क्योंकि व्यक्ति मिलके समाज बनता है और व्यक्ति का व्यवहार समाज को प्रभावित करता है, फिर उसी समाज से जो कि व्यक्तियों का समूह है वो खुद भी प्रभावित होता है। गलत परिस्थितियां, गलत व्यवहार तनाव जनित परिस्थिति उत्पन्न करता है, तनाव उत्पन्न करने का कारण होता है। अगर अहिंसा का पालन व्यक्ति करेगा, हिंसा नहीं करेगा, मार पिटाई नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं और बोलेगा भी नहीं ऐसे विचार, तो वह दो तरह का उसके अंदर विकास होगा। एक तो वो भय मुक्त होगा, कोई किसी को मारेगा ही नहीं, ऐसा विचार ही नहीं लाएगा, ऐसी सोच ही नहीं लाएगा, तो वह भय रहित हो जाएगा ऐसा समाज। क्रोध रहित हो जाएगा, क्रोध मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मारने की, हिंसा की प्रवृत्ति समाप्त होगी तो प्रेम जागृत होगा। वह प्रेम भाव, मैत्री भाव जागृत होने से सभी में एक दूसरे के साथ मिलके चलने की भावना जागृत होगी। और ये ऐसा विचार, ऐसा प्रेम भाव, सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति को तनाव मुक्त रखता है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक व्यवहार उससे, वो नकारात्मक समाज से, नकारात्मक वातावरण से वो परे हो गया है। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं आ रही है जो उसके अंदर तनाव उत्पन्न करे, बल्कि अहिंसा का पालन करने से मैत्री भाव जागृत होगा, सहयोगपूर्ण भाव, सकारात्मक भाव जागृत होगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं सत्य। सत्य का पालन करना है, जिसमें कहा जा रहा है झूठ नहीं बोलना। दूसरे अध्याय के 33 नंबर के सूत्र में बोला गया है। 33 नंबर के सूत्र में बोला कि इसके लाभ बताए। 32 नंबर में क्या बताया? अहिंसा व्रत का यदि पालन करेंगे और अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाएगी, तत्सन्निधो वैर त्यागा। उसके सानिध्य में जो कोई भी व्यक्ति आएगा उसके अंदर से भी वैर भाव समाप्त हो जाएगा, हिंसा प्रवृत्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। इतना लाभ बताया है। और व्यक्ति यदि खुद इसका पालन करे तो वो तनाव मुक्त होना तो स्वाभाविक ही हो जाएगा। फिर सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने से बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। यहां तक इसका लाभ महर्षि पतंजलि जी ने बताया है। और व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो झूठ बोलने के कारण हम अगर हमारी मानसिकता ये है, हम झूठ बोलते हैं, दूसरा भी झूठ बोलता होगा, तो यह प्रवृत्ति हमें किसी पर विश्वास ही नहीं करने देगी। यही कारण है कि असुरक्षित महसूस करता है व्यक्ति, उसको कोई सहयोगी नहीं मिलता, कोई मैत्री भाव वाला व्यक्ति, कोई मित्र उसका नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो सभी में दोष ढूंढता है, सभी के बीच असुरक्षित भाव महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये आभास है कि सब झूठ बोल रहे हैं, कोई भी सत्य नहीं बोल रहा, और सब स्वार्थी समाज है। स्वार्थी समाज में अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, जो उसे असुरक्षित भाव महसूस कराता है। यदि सत्य का व्यक्ति पालन करता है, खुद सच बोलता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, वास्तविकता को सहन करने की क्षमता उसके अंदर जागृत होती है। सत्य के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से भी जूझने में सक्षम होता है, उनका सामना करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। सत्य के बाद आता है अस्तेय, चोरी न करना। महर्षि पतंजलि जी ने दूसरे अध्याय के 37 नंबर के सूत्र में चोरी न करने की बात कही है। सत्य का जो रेफरेंस था वो 36 नंबर का था और अस्तेय का रेफरेंस 37 नंबर का है। ठीक है, जिसमें कह रहे हैं चोरी ना करना। केवल सामान की चोरी ही चोरी नहीं होती है। अगर हम किसी वस्तु का दुरुपयोग भी कर रहे हैं तो वो किसी के, अगर हम उस वस्तु का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो किसी जरूरतमंद के लिए हो सकता है उसकी अति आवश्यकता हो उस वस्तु की, तो हम उसके हक की वस्तु, उसके उपयोग की वस्तु का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम एक तरह से चोरी ही कर रहे हैं। केवल बिना पूछे सामान लेना ही चोरी नहीं है।
वस्तु का दुरुपयोग भी चोरी के अंतर्गत आता है। उसका सदुपयोग जो कोई और कर सकता था, अति आवश्यकता जिसको थी, हम वो वस्तु अपने पास रख के उसकी आवश्यकता पूर्ति न होने के पीछे कारण बन रहे हैं। तो चोरी न करना, चोरी नहीं करने का जो भाव है, ये हमें संतुष्टि प्रदान करता है। वर्तमान समाज में चोरी करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति निरंतर स्वार्थ भाव से प्रभावित होकर कर्म कर रहा है। तो अगर व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है तो उसे आत्मसंतोष मिलता है, संतुष्ट रहता है, अनावश्यक कार्यों में वो नहीं उलझता, विवेक से युक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो दोष भाव भी देखता है कि अगर वो ऐसे गलत व्यवहार में पड़ेगा तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। वो दुखों से पीड़ित होगा। अगर दुखों से पीड़ित होगा तो वह तनाव युक्त ही रहेगा। दुख ही है तनाव। तो तनाव मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यम नियम का पालन करना चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए। अगर इनका पालन करेगा तो वह दुखों से दूर रहेगा। इनके दोष को देखते हुए वह सजग रहेगा, तो इनका व्यवहार नहीं करेगा, सकारात्मकता उसके अंदर आएगी। तो अस्तेय से आत्मसंतोष उस पर जागृत होगा, जो कि उसको तनाव मुक्त रखने में सहायक होगा। अपनी इच्छाएं जिनके कारण से वह चोरी कर रहा था, इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी कर रहा था, तो वो समस्त इच्छाएं उसकी उन पे उसका नियंत्रण हो जाएगा। फिर ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति करता है तो अपनी कामनाओं पर, इच्छाओं पर, वासनाओं पर नियंत्रण रख पाएगा। वह नियंत्रण उसको तनाव मुक्त रखेगा। उस अर्जित हुई शक्ति को वह सकारात्मक भावों के साथ अच्छे कार्य में लगाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि भी विवेक से युक्त होकर कार्य करेगा। विवेक युक्त होकर वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में, अपने उत्थान में, अपने कल्याण में लगाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन, इंद्रिय संयम, जो उसे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करने में सहायक होगा, उसे ओजवान, ऊर्जावान, साहसवान, शक्तिवान, बलवान बनाएगा। इस प्रकार से यम का पालन व्यक्ति को तनाव मुक्त रखकर सामाजिक अनुशासन के प्रति सजग होकर सामाजिक व्यवहार सिखाता है। अपरिग्रह, दूसरे अध्याय के 39 नंबर के सूत्र पे इसका वर्णन मिलता है। इस अपरिग्रह मतलब जितना आपको जरूरत है उतना ही रखें। आवश्यकता से अधिक अगर सामान जुटता है तो जरूरतमंदों को दान दें। इस प्रकार से समाज में सभी व्यक्तियों के बीच में समानता आएगी। वह समानता ऊंचे नीचे के भाव से दूर करेगी व्यक्ति को। व्यक्ति सबके प्रति समान रूप से विचार रखने में सक्षम हो पाएगा। अपनी इच्छाओं को सीमित करते हुए ही व्यक्ति इसका पालन कर सकता है। परिग्रह, व्यक्ति लालची होता है, लालच में वो सामान को जोड़ेगा, जिसकी सुरक्षा के लिए वो निरंतर चिंतित रहेगा। अपरिग्रह में सीमित सामान के साथ व्यक्ति रहता है, सीमित आवश्यकताओं के साथ व्यक्ति रहता है, जिससे वह संतुष्ट रहता है। उसको, ऐसे व्यक्ति को नींद भी अच्छी आती है। लोभी लालची व्यक्ति जो कि अधिक सामान जुटाता है और निरंतर उस सामान की सुरक्षा में लगा रहता है, निरंतर उस बात से परेशान रहता है, कोई ले न जाए, चोरी ना हो जाए। तो अनावश्यक रूप से व्यक्ति स्वयं के लिए खुद ही तनाव का सामान जोड़ता है। अपरिग्रह उसमें सहायक बनेगा। चोरी भी कहाँ चोरी करेगा? जहां पर माल ज्यादा होगा। तो जहां पर पहले ही साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं, वहां पर क्या व्यक्ति कोई चोरी करेगा? वो तो पहले ही दान दे रहा है दूसरों को, पहले ही दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, तो वो चैन की नींद सोएगा। ऐसे व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान, किसी तरह की क्षति का भी भय नहीं रहता।
वो हर तरह से अपने आप में परिपक्व हो भी जाता है। फिर इस तरह से जो यम के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने चर्चा करी, तो हमें पता चलता है कि जो अहिंसा है वो व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव जागृत करती है। सबको समान दृष्टि से देखता हुआ, मित्र भाव से देखता हुआ व्यक्ति तनावग्रसित नहीं रह सकता, तनाव मुक्त रहेगा, संतुष्ट रहेगा। एक सत्य बोलने वाला व्यक्ति अपने अंदर साहस को भरता है। साहसी व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करता है, मजबूत होता है, उसकी मानसिकता दृढ़ होती है। अस्तेय का पालन करने वाला व्यक्ति ईमानदार और गैर शोषण का व्यवहार करने वाला होता है, आत्मसंतोषी होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को शक्ति से भर देता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इस ऊर्जा का ही उसके अंदर अधिक विकास होता है। अपरिग्रह का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा आनंद का फल भोगता है। वो अपरिग्रह वाला व्यक्ति हम कह सकते हैं कि वो परम तत्व को जानने में भी सहायक होगा, क्योंकि त्याग भाव उसके अंदर होगा। जहां त्याग भाव है वहीं व्यक्ति संतुष्ट भी रहेगा। तो इस तरह से यम नियम का पालन व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावों को समाप्त कर सकारात्मकता को भरता है। ये समस्त परिस्थितियां, ये समस्त व्यवहार जो यम का पालन करने से उसके अंदर, उसकी मानसिकता में, उसके व्यवहार में उत्पन्न हुए हैं, वो जो दृढ़ मानसिकता उसकी बनी है, वो उसे तनाव मुक्त रखती है। इनका पालन करने से हम कह सकते हैं व्यक्ति अपने आप को तो संयमित करता ही है, साथ ही साथ समाज के प्रति भी अपना पूर्ण दायित्व निभाता है। क्यों? क्योंकि यम सामाजिक अनुशासन है। समाज में रह के ही व्यक्ति इनका पालन करता है, जिसका प्रभाव उसका खुद पे तो पड़ता ही है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों को भी पड़ता है। तो आसपास के वातावरण को, आसपास के माहौल को, आसपास के परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की क्षमता रखता है। इसी क्रम में नियम के अंतर्गत बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि जी ने दूसरे अध्याय के 32 नंबर के सूत्र में नियम के बारे में चर्चा करी है। नियम जो कि व्यवहारिक अनुशासन है, व्यक्तिगत अनुशासन है। व्यक्ति स्वयं के साथ नियमों का पालन करता है, जैसे कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसी क्रम में बात कर रहे हैं सबसे पहले शौच की। शौच दूसरे अध्याय के 32 नंबर में शौच का वर्णन किया गया है। शौच का अर्थ होता है शुद्धि। जहां शुद्धि होगी वहां अशुद्धि समाप्त हो जाएगी। शरीर की ही शुद्धि तक सीमित न रहते हुए मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि की बात भी की गई है। केवल शरीर की शुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, विचार भी शुद्ध होने चाहिए, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। व्यक्ति जब सकारात्मक विचारों से भरता है तब वह नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, नकारात्मकता से दूर रहता है। सकारात्मक विचार उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भर देते हैं। इस तरह से व्यक्ति जब अशुद्ध इस तरह का व्यवहार करने से जब व्यक्ति के अंदर अशुद्धि दूर हो जाती है तो वह शुद्ध हो जाता है। उसकी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध आनंद स्वरूप को वो जान पाता है। वैचारिक अशुद्धता से, व्यवहारिक अशुद्धता से व्यक्ति मलिन होता चला जाता है। योग के विभिन्न नियम उसके अंदर इसी पवित्रता को पुनः वापस दिलाने में सहायक होते हैं। नियम शौच का पालन करते हुए महर्षि पतंजलि जी दूसरे अध्याय के 40 नंबर के सूत्र में बताते हैं कि जब शौच का व्यक्ति पालन करता है तो पैरेलली उसको अशुद्धि के लिए भी वो अवेयर हो जाता है। तो जब वो उसे अपने शरीर की अशुद्धियों का पता चलता है कि ये शरीर अंदर से गंदगी का भंडार है, तो उसके शरीर के प्रति वैराग्य हो जाता है। यही कारण है कि वह दूसरों के प्रति भी उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, दूसरों से संसर्ग करने का भाव भी खत्म हो जाता है, वैराग्य भाव उसका जागृत हो जाता है। तो उसकी आसक्ति वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है। सांसारिक भोग विलास में, शरीर में जो उसका आकर्षण है खत्म हो जाता है।
साथ ही साथ 41 नंबर के 41 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जब शौच का व्यक्ति पालन करता है तो उसके चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होगा वो उसके अंदर आत्मदर्शन हो पाएगा, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने की क्षमता उसमें आ जाएगी, उसका मन स्वच्छ हो जाता है, वैचारिक गंदगी समाप्त हो जाती है, एकाग्रता आ जाती है। क्यों? क्योंकि मन जिन बाह्य विषयों में आसक्त था, विषय वासनाओं में लिप्त था, अब उनके प्रति उसका आकर्षण नहीं रहा, तो वह अंतर्मुखी होकर एकाग्रचित हो पाता है। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण आ जाता है ऐसे साधक का। यही कारण है कि आत्मदर्शन की क्षमता उसे प्राप्त होती है। तो इतने योग्यताओं से युक्त हो जाता है साधक जब वो शौच का पालन करता है। तो यह पवित्रता, यह मानसिक सुदृढ़ता उसको शारीरिक और मानसिक बीमारियों से दूर रखती है, व्याधि रहित रखती है। उसी में तनाव भी सम्मिलित है, तनाव मुक्त रहता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो सुदृढ़ मानसिकता वाला है, शुद्ध है, उसके विचार शुद्ध हैं, तो वो क्षमतावान हो जाता है। आत्मदर्शन एक उच्च मानसिक स्थिति बताई गई है। आत्मदर्शन की स्थिति एक उच्च मानसिक स्थिति होती है जहाँ पे मानसिकता सुदृढ़ होती है, कमजोर मानसिकता नहीं होती। चेतना की उच्च अवस्था है जो कि शौच से प्राप्त होती है। इसके बाद संतोष की बात कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के 42 नंबर 42 नंबर के सूत्र पर संतोष की बात कर रहे हैं। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा। संतोष से ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसके बराबर कोई सुख है ही नहीं। और जहाँ सुख है वहाँ मानसिक विक्षेप, मानसिक बीमारी नहीं है, मानसिक रोग नहीं है, हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सुखी व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तनावग्रसित नहीं रहेगा। संतोष है क्या? जो जितना है, जैसा है, कर्म का जो फल मिला है उस पर संतुष्ट रहना, विलाप नहीं करना। ये मानसिकता जब व्यक्ति में उत्पन्न होती है तो विलाप करना, दुख से ग्रसित होना छोड़ देता है। यही मानसिकता उसे ध्यान समाधि की ओर ले जाती है। तो संतोष अनुत्तम सुख की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। व्यक्ति निरंतर आनंद में गति करता है। इसके साथ साथ अगला अभ्यास तप का बताया गया है। नियम के अंतर्गत दूसरे अध्याय के 43 नंबर के सूत्र में तप की बात की गई है। तपो द्वंद्व सहनम। जो द्वंद्व है उनको सहना ही क्या है? तप है। द्वंद्व क्या है? सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, हर तरह से जो व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन जीते हुए जिनको फेस करता है, ये समस्त परिस्थितियां उसमें तनाव उत्पन्न करती हैं। जब वो इन सभी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता तो यह परिस्थिति उसको तनावग्रसित कर देती है। तनावग्रसित परिस्थिति तप के माध्यम से वह इन परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाता है। तप शुद्धता लाता है, पवित्रता लाता है, दृढ़ता लाता है। तप के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की अशुद्धता को दूर कर शुद्धता को प्राप्त करता है, प्योरिटी को प्राप्त करता है। तब उसको मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य प्रदान करता है। आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति वान हो जाता है व्यक्ति तप के माध्यम से। तब व्यक्ति की अशुद्धियों को, विकारों को ठीक उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार की धातु अग्नि के संपर्क में आकर शुद्ध हो जाती है। जैसे सोना अग्नि में तप के कुंदन हो जाता है, उसी प्रकार से समस्त विकार जो व्यक्ति की वास्तविकता को, उसके आनंद स्वरूप को, सत्यचित आनंद स्वरूप को मलिन कर रहे हैं, वो समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं तप के माध्यम से, तप की अग्नि के माध्यम से। शरीर का तप होता है, वाणी का तप होता है, मानसिक तप होता है। हर तरह से व्यक्ति जब अपनी क्षमता से ज्यादा सहन करने के लिए प्रयास करता है, जो कि वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल हो, ऐसा तप नहीं जो अहंकार को और बढ़ा दे। तप वही होता है जो उसको पवित्र बनाए,
जो कि शास्त्रों के अनुसार बताए गए नियमानुसार ही हो। तो इस प्रकार तप से अशुद्धि दूर होती है। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति पर नियंत्रण हो जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण साधक प्राप्त कर लेता है, शरीर पे मन पर नियंत्रण हो जाता है। तपस्वी व्यक्ति का व्यक्तित्व भीड़ में अलग चमकता है, संयमित जीवन होता है उसका। समस्त परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता वैसा व्यक्ति। अगला प्रयास बताते हैं स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन, जिसके लिए हम वेद शास्त्र आदि मान्यता प्राप्त ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जिनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह मार्गदर्शन हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निजात पाने के लिए, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए ज्ञान प्रदान करता है या सहायता प्रदान करता है। और उनका अध्ययन करते करते जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके अनुकूल चलते चलते हम अपने खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं की वास्तविकता के बारे में, स्वयं के जीवन के ध्येय के बारे में भी सजग हो जाते हैं। यही कारण है कि जब हम अपनी वास्तविकता को जानेंगे, अपने गुणों को जानेंगे, अपने दुर्गुणों को जानेंगे, तो इस तरह के व्यवहार से हम बुराइयों को हटाते हुए अपने अंदर अच्छाई को भरते चले जाएंगे। यही व्यवहार हमें सहायता प्रदान करता है तनाव मुक्त होने में। आने वाली परिस्थितियों के साथ, तनाव जनित परिस्थितियों के साथ हमें समायोजन कर अपने आप को उनसे बचाना आएगा। परिस्थितियों से हम समायोजन नहीं कर पाते, इसीलिए तनावग्रसित हो जाते हैं। एक ही परिस्थिति किसी के लिए तनाव उत्पन्न करने वाली होती है, किसी के लिए नहीं होती है। तो अपने सामर्थ्य को हम बढ़ा पाएंगे, उसका ज्ञान हमें स्वाध्याय से मिलेगा। अपनी शक्तियों का ज्ञान, अपनी क्षमता का ज्ञान हमें स्वाध्याय से मिलता है। अयोग्यता को योग्यता में बदलने का सामर्थ्य स्वाध्याय से मिलता है। तो स्वाध्याय इस प्रकार से तनाव रहित जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है। वो हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने में हम सहायक होता है और हमें सामर्थ्यवान, क्षमतावान बनाता है, हमारी मानसिकता को विकसित करता है। इस प्रकार से अगला अभ्यास नियम के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान का बताया गया है, जो कि दूसरे अध्याय के 45 नंबर के सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। तो ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर पर पूर्ण समर्पण, जो कि भक्ति योग से संबंधित हम बोल सकते हैं। अनकंडीशनल लव, भगवान के प्रति प्रेम, लेकिन वो प्रेम में कोई चाहत ना हो, बस हम प्रेम कर रहे हैं, समर्पण है, हमारा भाव समर्पित है। बदले की चाह नहीं है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो स्वर्ग मिल जाएगा, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सुख दे भगवान, ऐसी कोई चाहत नहीं, बस समर्पण। जब हमारे अंदर ये समर्पण आता है तो इसका अर्थ है कि हम अपने से श्रेष्ठ किसी को मान रहे हैं। ये भाव हमारा जागृत होता है ईश्वर प्रणिधान में। जिस प्रकार एक बच्चा निश्चिंत रहता है कि उसके माता पिता उसके साथ हैं, वो कुछ भी करता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जब उसे अपने माता पिता नहीं दिखते हैं तो बेचैन होकर उन्हें ढूंढता है। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर फील करता है, असुरक्षित महसूस करता है। वह अपने माता पिता की निगरानी में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे माता पिता उसको देख रहे हैं चाहे नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर उसे पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास हैं तो वो सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो उसके हित के लिए है, उसके लिए हित ही सोचेंगे, उसका वो बुरा नहीं करेंगे, इसलिए वो सुरक्षित महसूस करता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपना ईश्वर को अपना अभिभावक समझ लें, हम ईश्वर को ही अपना सब कुछ समझ लें, तो हम निश्चिंत रहेंगे कि बस हमारा करने वाला, देखने वाला एक है। वो जो करा रहा है, जैसा करा रहा है, वो सुख में रख रहा है, दुख में रख रहा है, वो हमारा हित चाह रहा है।
वो हमें हमारा नुकसान करने वाला नहीं है। जो भी करा रहा है, जैसा भी करा रहा है, वो सब उसी की प्रेरणा से है और इससे हमारा फायदा ही होने वाला है। तो ऐसी मानसिकता जब हम अपनी डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें संतोष की प्राप्ति होती है। वह संतोष उस तनाव जनित परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, मनोबल प्रदान करता है। तो ईश्वर प्रणिधान इस तरह से ईश्वर प्रणिधान की भावना हमारे अंदर शक्ति को बढ़ाती है। ईश्वर प्रणिधान जो भक्ति योग के रूप में भी जिसे हम जानते हैं या करते हैं, तो हम कह सकते हैं एक स्वतंत्र साधन है। योग दर्शन में तो ईश्वर प्रणिधान अपने आप में एक साधन बताया है कि आप कुछ ना करो, एक सरल सहज रूप से आप इसका पालन कर सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है। समाधि के लिए तो एक पूरा परिपक्व मस्तिष्क बुद्धि चाहिए, लेकिन ईश्वर की भक्ति एक बच्चा कर सकता है, एक बूढ़ा कर सकता है, जवान कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, कोई भी आयु वर्ग का व्यक्ति उसका अभ्यास करता है। कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी कर सकता है। और जब वो करता है तो अपने अंदर वो भावनाओं को पवित्र करता है। यह समर्पण उसके अंदर सहजता लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। उसकी भावनाओं की शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको देखने वाला कोई है, उसके पीछे उसके हित के लिए कोई खड़ा है। तो यह आत्मविश्वास उसको तनाव से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। हर प्रकार की परिस्थिति से वो निजात पा लेता है, उसका सामर्थ्य उसमें आ जाता है। ईश्वर प्रणिधान से ऐसी शक्ति उसको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यम के पालन के साथ साथ नियम का पालन व्यक्ति के अंदर उसके व्यक्तित्व के गुणों को बढ़ाने में सहायक है, उसे क्षमतावान बनाने में सहायक है, जो कि नकारात्मक गुणों से को समाप्त कर सकारात्मकता को उसके अंदर बढ़ा देता है। ये स्थिति उसको तनाव मुक्त रखती है, मानसिक तनाव से रहित रखती है। तो शौच के अंतर्गत हमने देखा कि व्यक्ति के अंतर्गत मानसिक क्षमताएं जागृत होती हैं। वो उसका मन स्वच्छ होता है, एकाग्रता आती है, इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहती हैं, आत्मदर्शन की क्षमता उसको प्राप्त हो जाती है। संतोष उसको तनाव रहित रखता है, तनाव रहित रख के उसे सुख की प्राप्ति कराने में सहायक है। तब द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता उसके अंदर आती है। तब के माध्यम से प्राप्त हुई क्षमता उसे शारीरिक मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है, जो तनाव मुक्त रखने में शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्ति को उनसे मुक्त होने में सहायता प्रदान करता है। स्वाध्याय के माध्यम से जो व्यक्ति है वो योग दर्शन में कहा गया है कि स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का दर्शन हो जाता है। इष्ट देवता जो उसका आराध्य है, जो परम शक्ति है, परम चेतन तत्व है, उसका साक्षात्कार उसको हो जाता है। यह मतलब एक उच्च चेतना की उच्च अवस्था है, जो कि दृढ़ मानसिकता को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति कमजोर मानसिकता वाला नहीं होता। उसकी स्थिर मानसिकता, दृढ़ मानसिकता का प्रतीक यहाँ पर लक्षण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ईश्वर प्रणिधान से बोला गया है कि जो ईश्वर प्रणिधान व्यक्ति अभ्यास करेगा वो समाधि को प्राप्त करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, समाधि की सिद्धि होती है। समाधि अपने आप में योग अभ्यास की उच्च अवस्था है, चेतना की उच्च अवस्था है, जहां पे अज्ञान समाप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अज्ञान जनित क्लेश, दुख आदि ये अविद्या सब समाप्त हो जाती है। विकृतियां जिनके कारण से उत्पन्न होती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक, वो विकृतियों का कारण समाप्त हो जाता है। सब दुखों का मूल है अज्ञान। तो समाधि की जब प्राप्ति होती है तो ये अज्ञानता रूपी चादर, जो ज्ञान रूपी
प्रकाश के ऊपर पड़ी हुई है, ये हट जाती है। यह उच्च उच्च चेतना की स्थिति है। यह उच्च चेतना की स्थिति में किसी भी तरह का कोई भी मानसिक विकार उपस्थित नहीं रह सकता। मानसिक विकार तो प्रारंभिक लक्षण है, प्रारंभ में ही समाप्त हो जाते हैं। इतने ऊंचे स्तर तक ये यम नियम के अभ्यास साधक को ले जाते हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा, अज्ञान का नाश हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये समस्त साधन यम नियम के माध्यम से जिनका अभ्यास किया जा रहा है, यह समस्त अभ्यास मानसिक क्षमता को बढ़ाने में, उच्च अवस्था को प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। इनसे तनाव रहित स्थिति साधक या व्यक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। इनका अभ्यास व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ और सुदृढ़ बनाता है। इस प्रकार से हमारा आज का ये टॉपिक कि किस प्रकार से यम और नियम के माध्यम से साधक तनाव मुक्त रह सकता है, वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।